नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। इस वक्त फिर एक बड़ी खबर ईरान के ही बगल से है, होर्मुज स्ट्रेट। होर्मुज स्ट्रेट जिसकी चर्चा जब-जब ईरान और इज़राइल और अमेरिका के बीच ये तनाव बढ़ा, हमने बार-बार इसकी चर्चा की है। यही वो होर्मुज स्ट्रेट है, जिस पर खतरा मंडराने पर भारत और चीन सबके हलक सूख जाते हैं। यही वो होर्मुज स्ट्रेट है जिससे भारत का 60% ऊर्जा जो है, ऊर्जा आयात, ईंधन आयात इसी से होता है। ये होर्मुज स्ट्रेट जिस दिन ईरान बंद कर दे, उस दिन भारत में तो भारत चीन दोनों में ही तबाही की स्थिति पैदा हो जाए। चीन के पास कुछ वैकल्पिक रास्ते भी हैं, लेकिन फिर भी चीन की हालत भी खराब हो जाए। उस होर्मुज स्ट्रेट में एक जहाज पर बड़ा हमला हुआ है। ये जहाज तेल लेकर आ रहा था और उस पर जिस जहाज पर बड़ा हमला हुआ है, उसमें बुरी खबर ये है कि 15 उस पर भारतीय थे, जो क्रू मेंबर्स थे, उनमें 15 भारतीय थे। एक भी किसी देश का व्यक्ति जब कभी युद्ध के हालात में घिरता है, तो उस देश में खलबली मच जाती है, सरकारों के हाथ-पाँव फूल जाते हैं। सभी देशों में देखिए जब से युद्ध शुरू हुआ है, ईरान, इज़राइल को लेकर के सब देश अपने-अपने नागरिकों के प्रति चिंतित हैं। कौन कहाँ पर है, कैसे उसको निकालना है। यहाँ जिस जहाज पर अटैक हुआ उसमें 15 भारतीय क्रू मेंबर हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पुडुचेरी में भाषण ठोक रहे हैं और वहाँ पर भी कांग्रेस को गरियाने में लगे हैं। उनके लिए ईरान, इज़राइल, अमेरिका कुछ नहीं, वो तो बाकी सबका कहा हुआ कर लेंगे, जो ट्रम्प बोले, जो नेतन्याहू बोले। बस यहाँ पर कांग्रेस को गरियाने के लिए फ्रीडम होनी चाहिए। कुर्सी बनी रहे और कांग्रेस को गरियाते रहें, वहाँ भी कांग्रेस को गरिया रहे हैं। कांग्रेस ने इसको एटीएम बना लिया, उसको बैंक बना लिया। अरे एटीएम, बैंक सब तो ट्रम्प को दिया जा रहा है। मतलब एटीएम बैंक फिजिकली नहीं, जिस तरीके से जो सांकेतिक रूप से जैसे कृषि खोल दिया, अब आगे पता नहीं क्या-क्या खुलेगा। तो मोदी जी हमारे यहाँ भाषण में मस्त हैं और वहाँ भारतीय क्रू मेंबर उस जहाज पर हैं जिस पर अटैक हुआ है। हम तो चाहते हैं कि कोई अच्छी खबर आए, किसी तरह कोई कैजुअल्टी ना हो। दुबई में अब ईरान की तरफ से जो अटैक है, वो अटैक अभी भी हालाँकि उस रूप में जैसा ईरान ने कहा है कि हम सबसे बड़ी तबाही ले आएँगे, उस रूप में तो नहीं, लेकिन फिर भी दुबई में, कतर में, बहरीन में, इज़राइल में ये अटैक्स अब दिखने लगे हैं और तमाम खबरें आ रही हैं। कहीं एयरपोर्ट के पास में गिर रहा है ड्रोन मिसाइल, कहीं किसी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग के पास गिर रहा है। पाकिस्तान में 3-3, 4-4 शहरों में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इन सभी शहरों में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। मतलब पूरा पाकिस्तान जल रहा है। भारत में उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर अब हर राज्य से बड़े प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं। अमेरिका और इज़राइल के खिलाफ नारेबाजी और बड़े प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं। इसी में जम्मू कश्मीर में तो खासकर कश्मीर में घाटी में स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद करने का सरकारी फरमान आ गया है, आदेश आ गया है, क्योंकि जिस तरह वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है और जितनी बड़ी संख्या में लोग उतर रहे हैं खामेनेई की मौत के बाद सड़कों पर, उसके बाद ता तत्काल जो है 2 दिन के लिए स्कूल वगैरह बंद कर दिए गए हैं। हेमंत जी को ले आइए, मैं सारे अपडेट्स दिखा दूँ आपको। लाइए भैया एक-एक करके दिखाइए। ये अपडेट जाना ज़रूरी है टाइम से। जंग के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तेल टैंकर पर कर दिया हमला। 15 भारतीय क्रू थे सवार। 15 भारतीय क्रू उस पर सवार थे। चलिए अगला इसी खबर को थोड़ा डिटेल से देखें। लाइए चेंज करिए फटाफट अलग-अलग वो लाइए डिटेल। ये देखिए ऑयल टैंकर अटैक्ड नियर ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एमिड रीजनल टेंशंस। आगे चलिए, चेंज करिए। ये देखिए ये शायद अभी कंफर्म नहीं है, शायद ये सांकेतिक हो सकता है। जो फ़ोटो आपको दिख रही है, ये हो सकता है सांकेतिक हो, नहीं तो क्योंकि कई बार ये बाहर से जो अपडेट्स आते हैं, हम पुष्टि नहीं कर सकते। जो पुष्टि करने लायक होगी इन्फॉर्मेशन वही पुष्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए।
अब ये देखिए, मोदी जी अपने ड्यूटी पर, अपने काम पर, उन्हें कोई फर्क नहीं, सुना भी हम सकते थे, सुनाने की सोचे, लेकिन फिर कई बार दर्शक कहते हैं मत सुनाया करिए। कांग्रेस मेड पुडुचेरी एन एटीएम टू सर्व ओनली वन फैमिली इन दिल्ली। कांग्रेस ने पुडुचेरी को एटीएम बना दिया, सिर्फ एक परिवार, दिल्ली के एक परिवार की सेवा के लिए। दैट इज व्हाई पुडुचेरी विल नेवर वोट फॉर कांग्रेस एंड इट्स अलाइज। ये कर रहे हैं, मतलब परमानेंट एक आदमी काम, परमानेंट। वो नीरो बांसुरी बजा रहा था, पता नहीं, हमने बांसुरी नहीं देखी ना नीरो को देखा, लेकिन मुझे लगता है नीरो बहुत अदना और बहुत बौना दिखता है आज की तारीख में 56 इंच के सामने, बहुत बौना और अदना दिखता है। वो बांसुरी बजा रहा था। यहाँ देखिए पूरी दुनिया, वो तो रोम की बात है, यहाँ पूरी दुनिया चल रही है और ये कांग्रेस को बरियाने में लगे हुए हैं, पूरी दुनिया चल रही है। Delighted to be among the wonderful people Puducherry today, multiple development works are being launched that will enhance ease of living and boost the region's economic growth। ईज ऑफ लिविंग बढ़ाते बढ़ाते 12 साल से ही हम देख रहे हैं ईज ऑफ लिविंग, और जिंदगी दुष्कर होती जा रही है, दुरूह होती जा रही है, और खाली भाषणबाजी में ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग, सिर्फ नारों की सरकार बना कर रख दिया है। हमको बहुत इनसे मतलब नहीं है क्या कर रहे हैं, लेकिन ये ग्लोबल जो सिचुएशन है, विश्व की जो स्थिति है, उसमें हमारे देश की सरकार कितनी एक्टिव है, उसकी निगाहें कितनी उन हालात पर है, ये इम्पोर्टेंट है समझना। कम से कम इस पर अब तक कोई ऑफिशियल, लेकिन हम देख रहे हैं कोई अब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है इस जहाज पर हमले को लेकर के। 15 भारतीय हैं भाई, एक दो नहीं, 15 भारतीय हैं। कई युद्ध समाप्त हो जाते हैं 12, 15, 20 लोगों की मौत होते होते आजकल। अभी जो है कंबोडिया वाला युद्ध था, इतने मरे होंगे मुश्किल से, युद्ध में युद्ध समाप्त हो गया। 15 हमारे जहाज पर सवार हैं, सरकार कितनी इस पर गंभीर है, ये बड़ा सवाल है। आगे चलिए, मैं हेमंत भाई के पास चलता हूँ, एक बार अपडेट्स दिखा दूं, ताकि जिनको शुरू में केवल अपडेट्स देखना है वो अपडेट ही खाली देख लें। जल रहे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हालात आउट ऑफ कंट्रोल। 6 वीडियोज में देखे पूरा बवाल, अलग अलग शहरों में, और अलग अलग शहरों में सिर्फ बवाल नहीं हुआ है, जो मरीन ने मारा है ना, बिल्कुल पाकिस्तान के ही प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को, प्रदर्शनकारियों को। अब तक 10 की 11 की खबर आ रही है मौत की, और 2-2.5 दर्जन अभी घायल हैं। आगे चलिए, कुछ विजुअल्स है, वो विजुअल्स भी दिखा दीजिए एक एक करके। जो विजुअल्स आए हैं वो विजुअल्स ये देखिए, दुबई से ये विजुअल बताया जा रहा है, दुबई से। कई बार ऐसे हालात में कुछ भ्रामक वीडियोज भी आ जाते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें से हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ऑथेंटिक हो वो दिखाएं, कोशिश कर रहे हैं कहीं हो सकता है कुछ हो जाए। ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जो है धमाका हुआ है, उसके विजुअल है। दुबई में इस समय बहुत अफरा-तफरी है, और बहुत सारे भारतीय दुबई में फँसे हैं। भारतीय वहाँ रहने वाले ही नहीं, कई सेलिब्रिटीज़ फँसी हुई हैं, कई हमारे खिलाड़ी फँसे हैं, हमारी बैडमिंटन की प्लेयर, टॉप प्लेयर, वो भी खबर आई कि फँसी हुई है। ये कतर के विजुअल है, देखिए कतर में, दुबई दिखाया था, ये कतर के विजुअल देखिए। पूरा धुएँ के गुबार में कतर ढका हुआ नज़र आ रहा है, ये एक-एक जगह के विजुअल हैं। चलिए अगला, नेक्स्ट। ये तेल अवीव, इज़राइल, ये देखिए आप। पूरा का पूरा ये तो मतलब तहस-नहस हो गया है, तबाही। चलिए और बच्चों को दिखा दीजिए, कतर, दुबई, तेल अवीव। ये इज़राइल में आयरन डोम बार-बार बात हो रही है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि एजेंट्स और मोसाद का सब काम है, ये न्यूयॉर्क में देखिए प्रोटेस्ट। ट्रंप के खिलाफ और ईरान के समर्थन में न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट हो रहा है। आगे चलिए।
उसी अमेरिका में, जिस अमेरिका से एक बात यह भी गौर कीजिएगा, जैसे दुनिया में डेमोक्रेसी में ये इज़राइल का है, चला दीजिए ऑडियो बंद करके। ये अमेरिका अटैक कर रहा है ईरान पर और अमेरिका में उस ईरान के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहा है। ये ऐसा कभी आप भारत के आज के परिस्थिति में कभी कल्पना आप कर सकते हैं? आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर मोदी के खिलाफ भी कहा जाता है कि बोस्टन बोस्टन देखिए और संख्या देखिए, ऐसा नहीं कि कहीं पर कितना आदमी खड़े हैं। लोगों में झिझक नहीं है मानवाधिकारों के प्रति उनकी जो है जागरूकता और क्रूरता, दमन, उत्पीड़न के खिलाफ उनकी आवाज़, ये बुलंद And we've seen this brutality, this depravity, with complete impunity by Israel and the U.S. for years now. So we understand full well what this war is. This is an attempt to reshape the Middle East, but we gather here today to reject that. ये बताता है कि अमेरिका ठीक है, अमेरिका को वर्ल्ड पावर विश्वगुरु बनने में इंटरेस्ट है, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में, ठीक है। लेकिन अमेरिका के लोग जो वहाँ पे आम जन हैं, उसमें ये संख्या बड़ी है कि वो विश्वगुरु उस कीमत पे नहीं बनना चाहते कि किसी को मार दो, दमन करो, शोषण करो, नष्ट कर दो। अगला चलिए इमरजेंसी देखिए एग्जिट हो रही है विमान से। अगला और बचा है, नहीं बचा है तो अगर बचा है तो चला दीजिए, नहीं तो अच्छा अभी बचा। और जिस तरह माह रमजान को अमेरिका और इजराइल ने अपनी जालिमाना ताकतों के साथ मुहर्रम में बदल दिया है, ये निंदनीय काम किया है उन्होंने। और आयतुल्लाह खामनई का अगर आप एक हवाले से आप देखें, अभी तक जितने भी इनकलाबात आए वहां के बादशाह, वहां के रहबर भागते नजर आए, मगर हमारा सलाम शहीद इमाम खुमैनी आयतुल्लाह खामनई साहब अलैहिर्रहमा के ऊपर कि जो अपने घर में मौजूद थे, वो किसी दूसरे मुल्क जा सकते थे, किसी बंकर में छुप सकते थे, लेकिन घर में रहकर 86 बरस के बुजुर्ग आलिम दीन और मैदान की तरह कमांड संभालते रहे, इस बात का पैगाम दे रहे थे कि हमने सही इस्लाम लिया है, अमीरुल मोमिनीन के नक्शे कदम पे चले हैं, रसूल के नक्शे कदम पे चले हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। चलिए अगर बाइट है इसमें तो और चला दीजिए, नहीं तो फिर मैं चलूं हेमंत जी के पास, उनके पास जो भी अपडेट है। हेमंत भाई, ये आपने देखा पूरा जो है कतर, दुबई, इजराइल सब जगह तबाही, भारत में भी इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग आ रहे हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। पाकिस्तान में देखा आपने, पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों की स्थिति क्या हुई है इस समय। ये अमेरिका और इजराइल ने क्या पूरी दुनिया को एक संकट में ढकेल दिया है। पूरी दुनिया, क्योंकि लग तो रहा था ना कि बहुत आसानी से कोई भी कह सकता है हम आप कि इजराइल और अमेरिका मिलकर के अटैक किए, खामेनेई को मार दिए और मामला खत्म हो गया। लेकिन खामेनेई को मारने का प्रभाव, दुष्प्रभाव और जिस तरह से उस जहाज पर अटैक हुआ है और मोदी जी भाषण दे रहे हैं, क्या सरकार, भारत सरकार को इस समय क्या करना चाहिए, कितना एक्टिव होना चाहिए? और इजराइल, मोदी जी की सबसे बड़ी अब तो मुझे चूक लगती है, पता नहीं आपको क्या उसमें लगता है,
ये सब होने के मुश्किल से 14-15 घंटे 18 घंटे पहले इकलौते दुनिया में मोदी जी थे जो वहां चले गए थे, उसके पहले लौट के आए। यहाँ पर 2 दिन जश्न भी मना गए हैं तो ये लेके आएंगे लड्डू मोतीचूर का लाएंगे, बेसन का लाएंगे, देसी घी का लाएंगे। गए थे खाली हाथ, वही बस मेडल लेके लौट आए। वही जहां जाते मेडल के अलावा क्या लेकर के आए? मेडल लेने के लिए युद्ध काल में, मतलब बिल्कुल युद्ध मुहाने पे था, मेडल लेने के लिए गए थे। और वहां पर जा करके दूर तरफ सोचिए आप, क्योंकि ये इजराइल और ईरान वॉर के जस्ट पहले कौन व्यक्ति जाकर के वहां बैठा था? तो नरेंद्र मोदी। ये दर्ज हो चुका है। ऐसा नहीं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होता है कि अरे यार भूल चूक लेनी देनी, वो दर्ज हो चुका है। ये क्या चल रहा है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जैसा कि अपेक्षित था वो हो गया है और जो हरमुज की खाड़ी है उसको बंद कर दिया गया है और शाम तक मुझे लगता है पूरा जो छोटा मोटा ट्रैफिक अभी है भी उसमें, वो भी शायद क्लोज ना हो जाए। और एक इस पे जहाज पर अटैक हुआ, उस पर मैं आऊंगा। सबसे पहले दर्शकों की मदद के लिए थोड़ा सा बता दूं कि हरमुज की खाड़ी बहुत ब्रीफ में है क्या। ईरान और ओमान के बीच में ये छोटी सी खाड़ी है संकरी, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। बहुत छोटी सी है, बेहद संकरी है और इसकी चौड़ाई है एक जगह तो केवल 34 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। और इस रास्ते के जरिए सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत जैसे प्रमुख तेल उत्पादकों के लिए ये मुख्य निर्यात द्वार है। एक चीज तो ये क्लियर रखिएगा। दूसरा, जो पूरी परिस्थिति बनी आज, वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने कहा कि ऑयल टैंकर अटैक हुआ और उस पर 15 भारतीय थे। तो ये जो ऑयल टैंकर था आशीष भाई, वो दिखा भी दीजिएगा, ये पलाऊ का फ्लैग था, इसके ऊपर स्काईलाइट, उसके ऊपर उसमें तेल था, केमिकल्स थे। और जो खसाब पोर्ट है अपने क्या नाम ओमान के पास, उस पर इस पर अटैक हुआ है 5 नॉटिकल माइल समय पे, 5 समुद्री मील दूर। उसके बाद उसके अंदर 15 भारतीय थे, 5 ईरान के लोग थे। उनको सेफली निकाल लिया गया है ओमान की सेनाओं के द्वारा। और 4 क्रू मेंबर्स को थोड़ी चोट भी लगी है और उनका इलाज चल रहा है सब जगह। और इसको अभी तक डैमेज वगैरह की या तेल रिसने की अभी तक कोई खबर नहीं आई है। लेकिन इसके बाद तमाम देशों ने, जो मैंने खबरें भेजी बाद में वो दिखा दीजिएगा, उसमें तमाम देशों ने वहां पर जो अपना जहाजों की मूवमेंट है वो कम कर दी है। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की अभी लेटेस्ट है, शिपिंग ट्रैफिक थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्लमिनेट्स आफ्टर अटैक ऑन ईरान। अपने आप भी कम हो गया, इंश्योरेंस की कॉस्ट भी बढ़ गई है वहां पर और तमाम लोगों ने वहां पर आना जाना भी बंद कर दिया है। एक और खबर है इसी की, वो भी दिखा दीजिएगा। ऑयल मेजर सस्पेंड शिपमेंट्स वाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एमिड ईरान एस्केलेशन। जैसे जैसे ईरान वाला ये आवाज बढ़ रहा है विवाद, उसमें जो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े समुद्री ये है पोत है जिनके जरिए बड़े टैंकर्स आते हैं, उन सब ने अपना कम कर दिया है और लगभग सस्पेंड ही कर दिया एक तरीके से, मान लीजिएगा। शाम होते होते ये बिल्कुल कंप्लीटली बंद भी हो सकता है। दूसरी बात आशीष भाई आपने कही कि खामनेई की मौत, तो ये जो ऑपरेशन ये लेके चले थे, आपको भी पता है कि जो किसी भी युद्ध का जो पर्पस होता है, जो पर्सपेक्टिव होता है, जो लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है, उसको लेकर के अमेरिका को कोई क्लैरिटी नहीं है। और ये उनको सीआईए ने भी बताया था, पेंटागन ने भी बताया था कि आप खामनेई को तो मार देंगे, उसके बाद क्या? असली परेशानी तो अब शुरू हुई है। खामनेई की मौत एक रेड लाइन है। जितनी आसानी से ये सोच रहे थे कि इन्होंने वेनेजुएला में रिजीम चेंज कर दिया, उतना आसान कम से कम ईरान में नहीं है। और वो आपने आज देख भी लिया किस तरीके से खामनेई की मौत की पुष्टि होते ही सरकार के द्वारा ईरान में लाखों लाख लोग, ना केवल ईरान के अंदर बल्कि पाकिस्तान, भारत और तमाम देशों के अंदर, अब इवन टू द एक्सटेंट अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि आप ईरान की लड़ाई से अपने आप को विड्रॉ कीजिए, अमेरिका का कोई मतलब नहीं। तो ये जो सारी चीज है, आपने कहा कि इससे वर्ल्ड इकोनॉमी का क्या होगा। देखिए, ये शुरुआत है आज बहुत बड़े क्राइसिस की वैश्विक। आज तो शुक्र है पिछले 2 दिन से शेयर मार्केट बंद है। कल्पना कीजिएगा अगर इस दौर में अगर 2 दिन से अगर शेयर मार्केट चल रही होती तो कितना लाखों करोड़ का नुकसान भारत में हुआ होता है। अब आप बात करेंगे अर्थव्यवस्था की, शेयर मार्केट एक पार्ट है। इसका जो सबसे खतरनाक जो इफेक्ट होगा वो भारत और चीन पे होगा। चाइना सबसे बड़ा तेल का इंपोर्टर है दुनिया में, उसके बाद हम नंबर 2 पे। और हमारा जो 2/3 तेल का इंपोर्ट है वो कहां से आता है? वो इसी उससे आता है, हार्मुज की खाड़ी से। पर्शियन गल्फ से जो है खुले समुद्र तक पहुंचने का बस यही एक रास्ता है। और भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा करेगा ये देखिएगा आप। इराक और सऊदी अरब से हमारी एनर्जी की सप्लाई का ये मेन रूट है। और जैसा मैंने कहा, भारत की जो टोटल सप्लाई है उसका 2/3 जो क्रूड ऑयल है वो स्टेट ऑफ हार्मुज से होकर आता है। हम
अपनी जरूरत का 85% तेल इंपोर्ट करते हैं, कच्चा तेल, और उसमें से 2/3 हार्मूज से आता है। अब आप कल्पना कीजिए, आधी एलएनजी हमारी उधर से ही आती है। केवल अगर ये लंबे समय तक बंद रह गया तो भारत की व्यवस्था के लिए बहुत ही गंभीर से भी गंभीर आघात होगा। ये तेल की कमी और ऊंची कीमत बहुत हर क्षेत्र पे हमारे यहाँ पर प्रभाव डालेगी। विकास निश्चित तौर पे उसकी गति प्रभावित होगी, और बढ़ी हुई कीमतें, देखिए रशिया से आप लंबे समय तक सस्ता तेल लेते रहे, लोगों की जेबें भरती गई, मौज करते गए, करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए, लेकिन देश के आम ग्राहक को तो 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ ना। लेकिन ये अवसर जब तेल में आग लगेगी, $70 पे था जब मैं कल जब मार्केट बंद हुई, कल तक ये अगले 4-5 दिन के अंदर ये $100 क्रॉस कर जाएगा। जो आज रेट है आशीष भाई, आप चौंक जाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में आपको याद $114 पर बैरल तक तेल चला गया, तो मैं वही बोलने वाला था। हाँ, 114 तक। उसके बावजूद भी पेट्रोल कभी 90 रुपए से ऊपर नहीं गया। अब $70 तेल है, और $70 अभी तक है, कितने समय से है? उसके बावजूद, और चाइना अपने क्या नाम है, अपने रशिया से कितना सस्ता तेल मिला आपको, कितने सालों तक मिला? 4 साल हो गए। एक नए पैसे का भारत की किसी आम आदमी को, ग्राहक को कोई लाभ दिया हो? तो ये जो गुजराती आपके मित्र सत्ता में बैठे हुए हैं, इनके लिए ये भी आपदा में अवसर होगा। जब कम हुआ तेल तो चवन्नी कम नहीं की, अब जब आग लगेगी तो देखिएगा अपना क्या हाल करेंगे। अभी 10 से 20 रुपए, मैं आपको पहले चेता रहा हूं, 10 से 20 रुपए कम से कम इसका, ये 12 लिखा हुआ है, गलत है, ये 10 से 20 रुपए तक जाएगा। और सोने और चांदी की तो आपको स्थिति पता ही है। ये मतलब पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था को एक स्टैंड स्टिल की अवस्था में ले जा सकता है, जहां तक हमारा सवाल है। और हमारे वाले भाई क्या कर रहे हैं कि पुदुचेरी एक परिवार का एटीएम था। अभी तक खामनेई की मौत को कितनी देर होगी? सुबह कंफर्मेशन होगी थी ना, भारत सरकार की तरफ से 2 लाइन आई है कोई शोक या कुछ भी? केवल एक बयान मंत्रालय का आया था, विदेश मंत्रालय का, दोनों पक्षों से यह आग्रह किया गया कि भाई शांति बनाए रखें, मैं मिलजुल कर, युद्ध और बुद्ध जो मोदी जी का भाषण होता है, वो 2 लाइन का एक वो जारी करके। खामनेई और ईरान हमारे कितने पुराने दोस्त थे, ठीक? उसकी मौत पर अभी तक कुछ नहीं। चाइना का आ गया, सब देशों का आ गया, हमारे वाले अभी इंतजार कर रहे हैं, शायद कोई कहीं और से परमिशन आनी होगी तब करते होंगे, पता नहीं। प्रियंका गांधी का ट्वीट बहुत देर पहले आ गया था, वो आपको अंदाजा है। सवाल आशीष भाई ये है कि ये जो मोदी जी कर रहे हैं, अपने क्या नाम, अमित शाह जी तो ये कह रहे थे कि मोदी से पूछे बिना दुनिया में परिंदा पर नहीं मारता, और यहां इतना बड़ा कांड चल रहा है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। मिडिल ईस्ट के अंदर आशीष भाई 90 लाख भारतीय हैं, 90 लाख। सोचिएगा कितना तो रेमिटेंस भेजते हैं हमारे यहाँ। आज उनकी क्या स्थिति है? मेरे एक रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार परिवार के, दुबई एयरपोर्ट पे जहाज में 3 घंटे बैठे रहे कल, और उसके बाद चूंकि एयर स्पेस बंद है पूरे मिडिल ईस्ट का, तो उनसे रिक्वेस्ट की गई कि भाई साहब चलिए। जो वहां के उनका एयरपोर्ट के जो उन्होंने मुझे पिक्चर्स भेजी, आप हैरान रह जाएंगे, हिंदुस्तान के किसी बिहार के रेलवे स्टेशन की भी हालत नहीं होती, ये दुबई के एयरपोर्ट की हालत थी। क्या करें, लोग लगातार आ रहे थे, फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही थी, लगेज को डिबोर्ड करना बहुत बड़ा कष्ट है, और मतलब लगातार पिछले 12 घंटे से, और आगे का कोई अंदाजा नहीं, किसी का वीजा एक्सपायर हो रहा है, कोई टूरिस्ट वीजा पे गया है। हमारी सरकार आराम से बैठी, कहीं कोई चिंता नहीं, अपने पुडुचेरी में डंका बज रहा है बढ़िया, मुख्यमंत्रियों को वो दे रहे हैं बधाइयां जन्मदिन की, गांधी परिवार को एटीएम बता करके उस पर लगे हुए। बेसिकली आशीष भाई क्या है कि जो गंभीर डिप्लोमेसी है, आप सोचिए, ईरान भी हमारा दोस्त था, इजराइल भी हमारा दोस्त था, रूस भी हमारा दोस्त था, यूक्रेन भी हमारा दोस्त था। हम कहाँ हैं? हम कहीं भी नहीं। वहां जाते हैं 2 प्रवचन, वहां दे आते हैं, वहां जाते हैं 2, कहीं कोई सीरियस एफर्ट है क्या? ईरान के साथ बढ़िया संबंध थे, खामनेई साहब के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। खामनेई आपको पता है नेहरू के कितने बड़े प्रशंसक थे, तमाम उनकी वो मिल जाएंगे आपको, भाषण और किताबों, ट्वीट मिल जाएगी। तो बेसिकली कहीं ये तो नहीं कि भाई नेहरू के करीब थे, नेहरू को पढ़ते थे, फलाना था, तो इनको ये कष्ट हो, बड़ी समझ से बाहर। लेकिन डिप्लोमेसी आशीष भाई पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग से नहीं चला करती। आप कोई व्यक्ति नहीं, आप कोई पार्टी नहीं, आप एक देश के राष्ट्र प्रमुख हैं। आपको दुनिया की जो भी घटनाक्रम है उससे रियल टाइम में अवगत होना होता है, ना कि अलूफ होना होता है। यहां जो इस देश के अंदर हो रहा है कि हमारी लीडरशिप कंप्लीटली अलूफ है, उसको कोई वास्ता ही नहीं है, हो रहा होगा ठीक। अब ये हार्मूज अगर बंद हो गया, फिर क्या करोगे आप? फिर क्या है? फिर आपदा में अवसर है। क्या करें? एक भाषण देंगे, 20 रुपए बढ़ जाएगा। इवेंट
जब इवेंटबाज राजा होता है तो यही होता है। वो आप कह रहे हो ना कि रूस भी दोस्त, यूक्रेन भी दोस्त, ईरान भी दोस्त, इजराइल भी दोस्त, एक ही दोस्त है वो सत्ता, कुर्सी। इनकी दोस्ती सिर्फ कुर्सी से, बाकी कुछ नहीं। बाकी इवेंटबाज राजा, इवेंटबाज राजा तमाश को खाली अपना, इवेंट राजा, तमाशबीन प्रजा। हाँ दैट्स प्रजा हाउ तो खैर, तमाशबीन तो हम इनके आने के पहले भी थे, उसमें इनका दोस्त मैं नहीं देखता हूँ। हम तमाशबीन थे तब हमने ऐसा इवेंटबाज छांटा चुना, क्योंकि थोड़े कम इवेंटबाज पहले थे। अब वो मनमोहन सिंह थे, वो बिल्कुल ही इवेंटबाज नहीं थे, तो हम लोग को मजा ही नहीं आया 10 साल, मजा ही नहीं आ पाया। हमको मजा चाहिए होता है ना, कहो नरेंद्र मजा आ रहा है, तो मजा चाहिए होता है। मनमोहन सिंह 10 साल थे, मोनोटोनस हो गया, अब मजा ही नहीं लोगों को आ रहा था, एकदम मजा नहीं आ रहा था। तो लोगों ने छांटा ऐसा कि हर दिन मजा आवे। तो देखो खूब मजा आ रहा है, अब लो मजा, अब तो अनंत काल तक लो मजा, अब पता नहीं कब तक मजा लेना पड़ेगा। अब लो मजा, लो मजा, इजाजत दीजिए हमें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी गलती नहीं है, वो चुनाव आयोग की गलती है। अरे चुनाव आयोग तो आज इस हालत में पहुंचाया है, लाए तो हम ही थे। उसमें मैं अपने आप को गिनता हूं आप लोग से पहले, तब बोलता हूं। 2014 मैंने भी वोट दिया है, इतनी ईमानदारी शायद और कोई ना बतावे। मैंने भी 2014 में भाजपा को वोट दिया था, क्योंकि मुझे भी मजा शायद नहीं आया था। कम मजा आया था, मुझे लगा वो अन्ना हजारे जो है, अन्ना हजारे और केजरीवाल को समझने में देश ने कितनी गलती की नहीं की मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो बहुत बड़ी गलती की। मुझे लगा ये दोनों आए हैं, अन्ना नहीं आधी है, देश का दूसरा गांधी है। नारा मजा आ रहा था ना, तो मजा आया, मजा आया। इसीलिए देखिए आज भी मजा ले रहा हूं ना मैं, इसीलिए। तो ये मजा लेते रहिए, और स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करने की। तो दिक्कत है कि हम लोग गलती दिन में सुबह दोपहर शाम, और कई बार होम्योपैथिक टाइम 6 बार करते हैं, कि होम्योपैथिक दवाई 6 बार लेते हैं ना, 6 6 बार। तो हम लोग दिन में 6 बार गलती करते हैं, और आजीवन कभी गलती मानते नहीं, आजीवन नहीं मानते गलती। तो इजाजत दीजिए, चलिए वो विषय दूसरा हो जाएगा, फिर अपडेट जो होगा हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।